सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 32 में आप लोगों का इस्तकबाल किया जाता है। आज के इस ऑडियो लेक्चर में उर्दू अदब की पहली नसरी तसनीफ और पहली तमसीली दास्तान सबरस के हवाले से आज हम चंद जरूरी बातों को समाअत करने की कोशिश करेंगे। अव्वल ये जान ले कि उर्दू अदब की ये पहली नसरी तसनीफ है जिसके तख्लीकार मुल्ला वजी है, जिनकी पैदाइश 1566 में गोलकुंडा में हुई और वफात 1659 में हैदराबाद में मुल्ला वजी ने पाई। मुल्ला वजी को मलकुश शोरा का खिताब भी दिया गया था। वजी ने इस किस्से का उन्वान सबरस इसलिए रखा है, जिंदगी खुसूसन इश्क से मुतालिक सारे रस यानी सारे जज्बात मसलन मोहब्बत, इताअत, कुर्बानी, रश्क, रकाबत, हिज्र, विसाल, खुशी और गम, इन तमाम जज्बों के माखिजात यानी हुस्न, इश्क, दिल, नजर, अक्ल को बतौर किरदार के पेश किया है। मुल्ला वजी ने उर्दू अदब में 3 तसानीफ यादगार छोड़ी है। अव्वल है कुतुब मुश्तरी, जिसकी तफसीलात को हम अपने पहले के लेक्चर सीरीज में बयान कर चुके हैं। स्टूडेंट्स उनसे बखूबी इस्तेफादा कर सकते हैं। कुतुब मुश्तरी दक्कन की पहली तबाजात मसनवी है, जिसे मुल्ला वजी ने सिर्फ 12 दिनों में मुकम्मल किया था। मुल्ला वजी की दूसरी अहम तसनीफ सबरस, जो कि उर्दू अदब की पहली नसरी किताब है, पहली तमसीली दास्तान है और उर्दू अदब का शाहकार जिसे कहा जा सकता है। ताजुल हकायक को मौलवी अब्दुल हक ने मुल्ला वजी की तीसरी नसरी तसनीफ करार दिया है। इसी के साथ साथ मुल्ला वजी का एक फारसी दीवान दीवाने वजी के नाम से भी शाये हो चुका है। मुल्ला वजी ने इब्राहिम कुतुब शाह से अब्दुल्ला कुतुब शाह के 4 हुक्मरानों तक का दौर देखा है। सबरस अदबी नस्र की पहली मुकम्मल दरियाफ्त शुदा किताब है। मुल्ला वजी ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 में सबरस तहरीर की। सबरस के किस्से के 2 महवर है। पहला नुक्ता ये कि आबे हयात की तलाश और दूसरे मार्के हुस्न इश्क। सबरस में आबे हयात की तलाश पर कम तवज्जो दी गई है और हुस्न और इश्क और उनकी कैफियत की तफसील पर ज्यादा जोर सर्फ किया गया है। हालांकि इस दास्तान का असल मकसद आबे हयात की तलाश है। सबरस दक्कनी जबान की पहली दास्तान ही नहीं बल्कि पहली तमसील भी है, जिसमें हुस्न और इश्क की कश्मकश और इश्क दिल के मार्के को किस्से की सूरत में पेश किया गया है। सबरस में इश्क, अक्ल, दिल, हुस्न, हिम्मत, वफा, वहम वगैरह मुजर्रद ख्यालात को इंसानी किरदार में ढालकर रमजिया अंदाज में तसव्वुफ के मसाइल को समझाने की कोशिश की गई है। सबरस का उसलूब रंगीन, मुरस्सा, मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा है। वजी का उसलूब दास्तान और इंशाइया दोनों से इबारत है। वजी ने खुद कहा है कि उसने नज्म और नस्र मिलाकर एक नया तर्ज ईजाद किया है। मुल्ला वजी ने सबरस को गंजुल अर्श, बहरुल मानी और वही इल्हाम लिखा है। सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 में शाये किया था। वजी ने सबरस को अपना कारनामा बनाकर पेश किया है और उसके मौजूद होने का मुद्दई है और कहीं उसने अपने माखज का जिक्र नहीं किया है। मुहक्किकीन के लिए ये जुमला तजाद बयानी का शिकार है। बकौल मौलवी अब्दुल हक, वजी ने नसरी खुलासा हुस्न दिल से फायदा उठाया है। दरअसल सबरस के माखज पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि सबरस के माखज की तलाश में 3 फारसी तसानीफ पर नजर ठहरती है। पहली ये कि दस्तूर उश्शाक 1436 में ये किताब लिखी गई है, जो कि मसनवी है, जिसमें 5000 अशार शामिल हैं। दूसरे किस्से हुस्न दिल दस्तूर उश्शाक का नसरी खुलासा है और 450 सत्रों पर यह किताब मुश्तमिल है। तीसरे
सबिश्तान ख्याल 1439। इसमें भी यही किस्सा मंजूम शक्ल में मौजूद है। ये तीनों किस्से एक ही शख्स मोहम्मद यहया इब्ने सैबक फत्ताही नेशापुरी की तसनीफ है। सबरस के मुतालिक मौलवी अब्दुल हक का कहना है कि मुल्ला वजी ने नसरी खुलासा हुस्न दिल से फायदा उठाया है। दस्तूर उशाक मुल्ला वजी की नजर से नहीं गुजरी, मगर अजीज अहमद का कहना है कि वजी ने हुस्न दिल के साथ साथ दस्तूर उशाक भी देखी होगी। दलील ये दी है कि सबरस जैसी जखीम किताब किस्से हुस्न दिल जैसे मुख्तसर रिसाले से माखूज नहीं हो सकती। मंजर आजमी का कहना है कि सबरस की तवालत में किस्से को दखल ही कहां है, तवालत तो मौलिफ की नसीहत की वजह से पैदा हो गई है। मंजर आजमी का यह भी कहना है कि सबरस और दस्तूर उशाक में इख्तिलाफ पाया जाता है। सबरस किस्से हुस्न दिल की हूबहू तकलीद नजर आती है, इसलिए मुहक्किकीन ने सबरस को हुस्न दिल का चरबा भी करार दिया है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि मुल्ला वजी ने खुद सबरस के मुअज्जिद होने का दावा भी किया है। इस किताब को मुल्ला वजी ने गंजुल अर्श बहरुल मानी और वही इल्हाम भी कहा है। सबरस में कुल छोटे बड़े 76 किरदार है। सबरस के अहम किरदार ये है हुस्न, दिल, इश्क, अक्ल और नजर। मरकजी किरदार पर गौर करें तो उसमें दिल बहैसियत हीरो के पेश किया गया है और हुस्न को बहैसियत हीरोइन। हुस्न बादशाह इश्क की बेटी है और इश्क मशरिक का बादशाह है। दिल अक्ल का लख्त जिगर बेटा है और वो सिस्तान का बादशाह है। सबरस का सबसे फाल, मुतहर्रिक और जानदार किरदार नजर है। इनके अलावा सबरस में जो किरदार है वो ये है सब्र, हिम्मत, महर, विसाल, हिज्र, नाज, गमजा, रकीब, जुल्फ, खाल, जोहद, तौबा, रुखसार, गैर, अद, ख्याल, कामत, वहिम वगैरह। सबरस का असल मौजू अक्ल, दिल और हुस्न इश्क की अजली और अब्दी कश्मकश है, जबकि सबरस का असल मकसद आब हयात की तलाश है। लेकिन आगे चलकर इसके दो महवर नजर आते हैं, पहला आब हयात की तलाश और दूसरा हुस्न इश्क का मार्का। सबरस की अदबी अहमियत भी दोहरी है, एक ये कि खालिस तमसील है, दूसरा उर्दू नस्र की पहली अदबी किताब भी। सबरस का प्लॉट मरबूत है, एक ही किस्सा इब्तिदा से इंतहा तक रब्त व तसलसल से पेश किया गया है। मौलवी अब्दुल हक ने 17वीं सदी की इस तसनीफ को 20वीं सदी में उर्दू दुनिया से मुतारिफ करवाया है। अब आइए सबरस का खुलासा भी सुन लेते हैं। चूंकि ये खुलासा जहन को कश्मकश में मुबतला करने वाला है, इसलिए स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो दिल जमई के साथ इस खुलासे को सुनने की कोशिश करें। सबरस का किस्सा दरअसल ये है कि बादशाह अक्ल का बेटा शहजादा दिल है, जो आब हयात का जिक्र सुनकर ऐसा दीवाना हुआ कि खाना पीना तक छोड़ दिया। तब उसका दोस्त नजर अपने दोस्त की खातिर आब हयात की तलाश में निकल पड़ा। मुख्तलिफ मराहिल और मुश्किलात से गुजरने के बाद उसे पता चला कि आब हयात शहर दीदार के बाग रुखसार के चश्मे दहन में पाया जाता है। शहर दीदार शहंशाह इश्क की बेटी हुस्न की मिल्कियत है। उसके पास एक अंगूठी है जो चश्मे आब हयात तक पहुंचाती है। नजर ने मुख्तलिफ मुहिमें सर करते हुए शहजादी हुस्न तक रिसाई हासिल की। वहां उसे पता चला कि शहजादी हुस्न एक हीरे पे नक्श तस्वीर पर फिदा है। जब शहजादी हुस्न ने वो तस्वीर नजर को दिखाई तो इत्तेफाक से वो तस्वीर शहजादा दिल की निकल आई। नजर बड़ा अय्यार था, उसने शहजादी के दिल में लगी आग को और भड़काया। एक रोज शहजादी हुस्न ने तन्हाई में नजर को बुलाकर उसे अपने अहवाल सुनाए और दरख्वास्त की
کہ وہ کسی طرح دل سے ملا دیں۔ وہ اس کی دیوانی ہو چکی ہے۔ نظر مملکت تن پہنچ کر شہزادہ دل کو نہ صرف آب حیات کی خوشخبری سناتا ہے بلکہ شہزادی حسن کی تعریف اس طرح کرتا ہے کہ دل شہزادی کو دیکھے بغیر ہی اس کا عاشق ہو جاتا ہے اور شہزادی سے ملنے شہر دیدار چلنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بادشاہ عقل کو اطلاع ملتی ہے تو وہ شہزادے کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ گرفتاری کی اطلاع پا کر شہزادی حسن اپنا لشکر بھیجتی ہے۔ عقل خود جنگ کے میدان میں اترنے کے بجائے شہزادے دل کو بھیجتا ہے۔ اس طرح دل اور حسن کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی جنگ میں دل کا باپ یعنی بادشاہ عقل اور شہزادی کا باپ یعنی شہنشاہ عشق بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ حسن کی فوج کے ہاتھوں دل گھائل ہو جاتا ہے اور گرفتار کر کے لایا جاتا ہے، جبکہ عشق کی فوج کے ہاتھوں عقل کو شکست اٹھانی پڑتی ہے اور وہ فرار ہو جاتا ہے۔ حسن اور دل کی ملاقاتیں ہوتی ہے۔ رقیب کی بیٹی غیر کی سازش کے سبب حسن دل میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور دونوں میں جدائی واقع ہوتی ہے۔ لیکن جب حسن کو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ شہزادہ دل بے قصور ہے تو وہ بہت پچھتاتی ہے کہ دل رقیب کی قید میں ہے۔ ادھر عقل کے وزیر قامت کے ذریعے شہنشاہ عشق اور بادشاہ عقل میں صلح صفائی ہوتی ہے۔ عقل عشق کی تابعداری قبول کر لیتا ہے۔ حسن کی درخواست پر بادشاہ عشق اپنی فوج بھیج کر شہزادہ دل کو رقیب کی قید سے نجات دلاتا ہے اور آخر میں حسن اور دل کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ مختصراً خلاصہ نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل پر ہم نے قارئین کے سامنے پیش کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے کتاب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس تمثیلی داستان کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے۔